नाउ ओलंपिक्स LA 2028 बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा इस वजह से बिकॉज क्रिकेट ऑब्वियसली अब ओलंपिक्स में भी हमें दिखेगा एंड अब कैसे दिखेगा, कौन सी टीम्स जाएंगी, कहाँ कौन सी टीम्स खेलेंगी, कौन सी टीम्स नहीं खेलेंगी, ये डिसाइड करना है। सो समी साहब, सबसे पहले तो देयर आर 2 प्रपोजल्स दैट आर फ्लोटिंग और जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता ये है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर ICC ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे और वहाँ पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफ़ा फिर आपको जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल हैं। एक प्रपोजल और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माई हम्बल ओपिनियन इज क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए compete करेंगे एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका LA 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है बट मेरा कहना ये है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। हाफिज साहब, आपके नज़दीक क्या सजेशन हो सकता है? देखिए, एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले वो को बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का T20 का सेमीफाइनल फाइनल टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है पाकिस्तान की टीम, तो वो लोग उससे महरूम रहेंगे। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में अपनी उस अवामी सतह की मकबूलियत और दीगर खेलों में अपना मकाम बनाए तो फिर आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप 6 की बजाय 8 टीमों के साथ भी जा सकते हैं और जो वर्ल्ड टॉप टीम्स हैं आप उनको वहां पर रखें। अगर आप तस्वर करें कि बट नंबर ऑफ टीम्स तो अभी डिसाइड हो गया है ना कि अभी नंबर ऑफ टीम्स 6 ही होंगी ओलंपिक्स में। ये चीज़ डिसाइड हो गई कि अगले ओलंपिक्स से बढ़े। देखिए, बात ये है कि फिर अभी तो फार्मूला तय होना है ना जी। जब आप डिस्कशन में हैं, जैसे अभी समी साहब बता रहे हैं, आप उतार चढ़ाव 100 किस्म के कर सकते हैं ना। ये है एक नुक्ता नज़र कि आप
टूर्नामेंट को क्रिकेट इवेंट को ओलंपिक में मकबूल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ये क्या फॉर्मूला है कि फिर चौथे नंबर की टीम जो है वो आपकी टॉप 6 टीम का हिस्सा नहीं बनेगी, और ये क्या फॉर्मूला है कि 17वें 18वें नंबर की टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी। तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि फाइल्स आपके हाथ में है, ताकत और इख्तियार आपके हाथ में है, तो आप ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि आपके नापसंदीदा लोग भी उससे बाहर हो जाएं। तो मसला ये है कि अगर आप क्रिकेट की मकबूलियत चाहते हैं, एलए में इसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा वसी अपने अज़हान और कुलूब को वसत दें, सोच को वसत दें, बड़ा करें, वसत दें और वसत देनी पड़ेगी, शामिल करें। बट इस एक्सटेंशन के साथ, इस वसत के साथ, जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं नंबर्स बढ़ा दें, मे बी दिस कुड बी अनदर सजेशन जो कि चौथे नंबर की टीम को कैसे पार करेंगे ना आप न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान तो 8वें पे, अभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, सेशंस चल रहे हैं। बट समी साहब एक और तीसरा, क्योंकि वक्त का मुकाबला सक, मैं एक और टॉपिक आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इस आईसीसी की मीटिंग में हुआ, दैट वाज जिस तरह चैंपियंस लीग खेली जाती थी, डोमेस्टिक की जो विनिंग टीम्स होती थी वो आपस में compete करती थी, उस तरह आईसीसी इज प्लानिंग अगेन टू स्टार्ट दैट ऑफ विद द लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और वो सारी मिलके जो हैं वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप हो जाए। पीएसएल की फाते टीम क्या वहां भी खेलती हुई नहीं दिखेगी? क्योंकि हम एक ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को कट ऑफ करके साइड करने की कोशिश की जा रही है, या हम खुद नहीं जाते मीटिंग में। अच्छा चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से इसको डील करने की कोशिश करता हूँ। जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप है, ये एक इवेंट है जो अगले साल से शुरू होना है। इसके हवाले से वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट के अंदर मीटिंग भी हुई थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फिर हमने ये भी देखा कि सऊदी लीग भी आ रही है। जो मुझे पता है वो ये है, और मैं इसको जल्दी सम अप करने की कोशिश करता हूं कि आईसीसी वांट्स टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस टूर्नामेंट। वो एक एसेट क्रिएट करना चाहते हैं और उस एसेट से वो अपने होस्ट ब्रॉडकास्टर को एकोमोडेट करना चाहते हैं, क्योंकि होस्ट ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन में उनसे राइट्स खरीदे हुए अंटिल 2027। बट जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है, उसका जो पार्टनर है, वो बैंक्रप्सी उसने फाइल की हुई और उनका मामला चल रहा है इंग्लैंड के अंदर। सो उनको लुक आफ्टर करने के लिए एक एसेट क्रिएट किया जा रहा है। पोटेंशियली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद उनको उनके राइट्स दे दिए जाएंगे ताकि जो उनके लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो सके, क्योंकि आईसीसी ने अभी 2027 से 2031 तक के मीडिया राइट्स बेचने कंपेटिटर आ रहा है सऊदी लीग से, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो मुझे पता है वो ये है कि उनको शायद लाया जाएगा एज अ कमर्शियल पार्टनर के जो सीरीज ब्रॉट टू यू बाय दिस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आपकी बात इस लिहाज से सही है क्योंकि पीसीबी ने या पीएसएल ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की, तो अज्यूम ये किया जा रहा है कि शायद पीएसएल विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट इनिशियल या इनॉग्रल टूर्नामेंट या जो रिजम्पशन टूर्नामेंट है। मुझे भी कुछ इसी किस्म की इंफॉर्मेशन आई है, बट चूंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस तो इसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। बट यस, उसके अंदर शायद ILT है, उसके अंदर SA20 है, उसके अंदर बिग बैश है, 100 है और पोटेंशियली IPL है। बट अगेन अभी वक्त अभी है और आई एम श्योर हमारी इतनी शानदार लीग है, इतनी सक्सेसफुल लीग है, हमने इतने उससे क्रिकेट से अचीव किया है, I'm sure के उसके ऊपर भी कोई ना कोई समी साहब वैसे जय शाह साहब की जो है वो मैं कहती हूँ कि अक्लमंदी की या जिस तरह आप इसको पुटअप करना चाहें, आपको उसकी दाद जरूर देनी चाहिए कि एक कंपटीशन और पैदा हो रहा था सऊदी लीग की नज़र में। ही जस्ट पुट दैट फंड्स एंड एवरीथिंग दूसरी जगह, और उनको ये एक सामने एक और चीज रख दी कि सारी लीग्स की जो टीम्स हैं वो हिस्सा बनेंगी। आप यहां पैसे क्यों नहीं लगाते इंस्टेड कि आप अपनी एक लीग बनाएं? वेरी स्मार्ट ऑफ हिम। देखिए ये तो एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इसी किस्म की चीजें करता है। और उन्होंने अपने होस्ट ब्रॉडकास्टर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये वही होस्ट ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ वो 2027 से लेकर 2031 तक जाएंगे। ये वही होस्ट ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ हमारे जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं वो पहले मुंसलिक थे, पहले वो 2022-23 में पोटेंशियली उस होस्ट ब्रॉडकास्टर के साथ बैठे थे, और जब ये रिन्यूअल के लिए हम 2027 में आईसीसी जाएगा तो वो शायद आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बट देखें,
जय शाह साहब की आप तारीफ कर रहे हो, शायद मैं साइड ट्रैक हो रहूंगा, उसके लिए माजरत, बट आप मोहसिन नकवी साहब को भी क्रेडिट किए बगैर नहीं रह सकते कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है सिंस नवंबर टू डेट। अब आप उनकी टीम की परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा हमेशा से बिलीफ ये रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस एक सेपरेट होती है और गवर्नेंस एक सेपरेट चीज होती है। बट जिस तरह पीसीबी का मुद्दा, जिस तरह पीसीबी को हाईलाइट किया गया, जब एक मिथ क्रिएट की हुई थी कि पीसीबी इररेलेवेंट है और ये बोर्ड इतना हैवी वेट है, और आई थिंक कि उसको उन्होंने बहुत हद तक डाइल्यूट किया है। अब बहुत ज्यादा फोकस इसके ऊपर रहा कि उन्होंने एक्स मेंबर बोर्ड को ढाका में लेकर आए, बट एक्चुअली 25वां मेंबर बोर्ड्स थे, तो वो बाकी 22-23 कैसे आ गए? वो भी तो आए ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सो वी हैव टू गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। यस, हर जगह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और आई एम श्योर जितना मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे पता है उनके रडार के ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी और वो उनको डील कर रहे होंगे। अब उनका आउटकम अभी शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट इन ड्यू कोर्स नजर आएगा। और उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था गवर्नेंस के हवाले से, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, उन्होंने हर उस परसेप्शन को डिफीट किया और न्यूलिफाई किया। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, जिस तरह से भी जय शाह की बात हो रही है और मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हम थोड़े अनलकी भी हो जाते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब एक जगह पर किसी चीज़ का स्टैंस ले रहे होते हैं तो दूसरी जानिब हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि वो हमारे फैसलों के आड़े आ जाती हैं। जय शाह को ये एक बर्तरी हासिल है कि उनकी टीम खेलती भी अच्छा है, तो वो अपने मुफाद के लिए कोई भी फैसला करेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। क्या हम इसी तरह से फ़ाइट करते रहेंगे कि बस हम लीग्स का अगर मैच हो रहा हम वहाँ से भी बाहर हो जाएँ, अगर ओलंपिक्स है तो हम वहाँ से भी बाहर हो जाएँ? देखें, वक्त होगा कम, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे अभी समी साहब फरमा रहे हैं कि एक शायद था कि हैवी वेट है बीसीसीआई, और लोगों में ये इस चीज़ का ख्याल था। तो ये अगर वो हैवी वेट हैं तो पाकिस्तान में बैठे जो लोग मीडिया पर काम करते हैं, डिजिटल पर, अखबारात में या टेलीविज़न चैनल पर, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपनी कुछ भी उसको आप अल्फाज दें, उनकी वजह से वो हर वक्त इंडिया, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, बीसीसीआई बहुत बड़ा है, वो अपने मुल्क को रगड़ा लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हुआ और यहां से देख के फिर उनको एक शय मिली और उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू की। नहीं, आप हाफिज फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिनाई तो नहीं कर सकते ना, कैसे डिनाई कर सकते हैं? अपना स्पॉन्सर लेकर साथ, ठीक है वो बिजनेस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को फंडिंग कर रहे हैं, अपना स्पॉन्सर साथ लेके जाते हैं, ठीक है परफॉर्मेंसेस भी होती है, मगर उसके साथ साथ क्यों इंडिया के साथ दूसरे बोर्ड्स खेलना चाहते हैं? क्योंकि उनकी पूरे साल की फंडिंग निकल आती है। तो फिर आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? मैं डिनाई तो कर ही नहीं रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये हकीकत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। कौन? वो फाइनेंशियली अच्छा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोर्ड है। आईसीसी में वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मजबूत बोर्ड है तो फिर तस्लीम कर लें, फिर कहें जी जाओ जी सन ओलंपिक चो भी कर दो, सन उधरों भी कर दो, सन उधर, फिर क्यों बात कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? किस बात यह जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। गैर जरूरी तौर पर तारीफ करने की क्या जरूरत? मैं ये फैक्ट चेक है, इसको रख ले कि पाकिस्तान में लोगों ने ज्यादा जो है ना अपने मुल्क का जो किसी भी वजह से उसका नुकसान किया। दूसरी जहां तक ताल्लुक ये वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप किया है, इसके बारे में जो भी लॉबिंग का जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, ये जो वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप की मीटिंग थी, ये भी मोहसिन नकवी साहब के दौर में ही हुई। ठीक। और इसके बारे में जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त के सरबराह हैं शोबा के मीडिया के, उनको जब ये पूछा था तो उनके ख्याल में कोई बाज़ाब्ता नहीं थी ये, और ये आईसीसी इसको कर ही नहीं रहा, और बाकी जो सऊदी लीग है उसको एक साइड पे रख दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या तो जानबूझकर ये काम नहीं किया, या फिर उनके इल्म में नहीं था, या फिर वो किसी तरीके से भी गए नहीं है। तो ये उनकी सतह पर एक गफलत है,